अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है हिसाबी तसाद। हमारे रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 3 हिसाबी तसाद, जिसमें हम हल कर रहे हैं मजमूआ सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने हिसाबी तसाद पर अब तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम सबसे पहले हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, जहां पर आपको इस सबक से ताल्लुक़ जितने भी वीडियोस बने हैं तमाम आपको देखने मिल जाएंगे। और इससे पहले ये बात बताना चाहूँगा मैं कि इस सबक के पहले कुछ वीडियोस इंग्लिश में बनाए गए थे, लेकिन अब हम इसे उर्दू में बना रहे हैं। तो ये मजमूआ सवालात का जो सलूशन है आपको उर्दू में देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मजमूआ सवालात का सवाल नंबर 1। तो स्टूडेंट, आपके पेज नंबर 78 पर मजमूआ सवाल नंबर 3 का सवाल नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि दर्ज झेल मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब तलाश कर लिखिए। तो देखिए, हमें हल करके देखना ही पड़ेगा, तभी जाके हम जो 4 ऑप्शन है उसमें से सही जवाब मुंतखब कर सकेंगे। तो हमें यहाँ तवातिर दिया गया है। क्या दिया गया है? तवातिर। तो सवाल नंबर पहले का पहला यहाँ तवातिर दिया गया -10, -6, -2, -2। तो इस तरह से तवातिर दिया गया। तो हमें इसका मुश्तरक फ़र्क जो है वो हिसाबी तसाद, अगर मुश्तरक फ़र्क सेम आता है इस तवातिर का तो हिसाबी तसाद ये कहलाएगा, ये तवातिर। अगर ये इसका फ़र्क मुश्तरक नहीं आया तो ये जो दिया गया तवातिर है हिसाबी तसाद नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा हल करते वक्त? तो जो पहला टर्म होता है जिसे ए कहते हैं या T1 कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये -10 है। T2 कितना है यहाँ पर? -6 है, ये T2 है, सेकेंड टर्म है, दूसरा रुकन जिसे कहेंगे। थर्ड टर्म यानी T3 यानी ये -2 है। और फोर्थ टर्म क्या दिया हुआ है यहाँ पर? +2 है। आपको फ़र्क निकालना है, मुश्तरक फ़र्क जिसे डिफरेंस कहते हैं। तो आगे वाले रुकन में से पीछे वाला रुकन माइनस करना पड़ेगा। तो T2 - T1, तो T2 कितना है? -6 है, फिर ये माइनस फार्मूले का, और T1 जो है वो -10 है। ज़रा गौर से देखिए यहाँ पर -6 नफ़ी नफ़ी जमा 10, तो ये आंसर 4 आ जाएगा। 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। बिल्कुल इस तरह से एक बार और फिर से हम मालूम करते हैं। D = T3 - T2, तो T3 कितना है? -2, माइनस T2 कितना है? -6। तो देखिए कितना है? -2 नफ़ी नफ़ी जमा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो D की कीमत कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यानी ये 2 मरतबा निकालने पर आप 1 मरतबा और निकाल सकते हैं, T4 - T3 करके, इसमें भी 4 ही आने वाला है। तो हम इस चीज़ से नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि जो दिया गया तवातिर है इसका फ़र्क मुश्तरक है, इसलिए दिया गया तवातिर हिसाबी तसाद है, यानी D = 4 है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, उस पर आपको टिक करना होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमें यहाँ दिया गया है, ऐसा हिसाबी तसाद जिसका पहला रुकन यानी मैंने T1, तो T1 कितना दिया गया है? -2 दिया गया है पहला रुकन। और मुश्तरक फ़र्क यानी D कितना दिया गया है? D बराबर यहाँ -2 दिया गया है। तो हमें कहते हैं कि उसके पहले 4 अरकान मालूम कीजिए। पहले 4 अरकान, तो देखिए T1 के बाद T2 आएगा, तो T2 कैसे मालूम करेंगे हम? देखिए यहाँ से हल शुरू होता है। तो T2 मालूम करने के लिए हम T1 के अंदर D जमा करेंगे। तो T1 कितना है? -2 है, जमा D कितना है? -2 है, कितना जाएगा ये? -2, ये जमा नफ़ी नफ़ी 2, तो ये -4 हो जाएगा, है ना। तो T2 कितना आ जाएगा? -2, है ना, -4। इसी तरह से आप T3 भी मालूम करेंगे। तो T3 कैसे मालूम करेंगे? T2 में D जमा करेंगे। तो T2 क्या आया? अभी हमारे पास -4 आया है, तो -4 में D जमा करेंगे। D कितना है? -2 है। तो माइनस वाले नंबर को ज़रा थोड़ा सा ब्रैकेट में लिखना पड़ता है इज्जत से। तो -4 जमा नफ़ी नफ़ी 2, तो कितना आ जाएगा? ये -6 हो जाएगा। T3 आ गया। पहले 4 अरकान मालूम करने के लिए कहा है ना, तो पहले 3 आ गया हमारे पास। पहले 1 तो दिया गया था, 2 हमने मालूम करे, अब चौथा हमारा बचा है वो इधर लिखेंगे। तो T4 मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? T3 में D जमा करेंगे। तो T3 कितना है? T3 हमने लाया है -6, और D हमें कितना दिया गया? -2, तो कितना आएगा? -6 जमा नफ़ी नफ़ी 2, तो ये कितना जाएगा? -8 हो जाएगा। तो T4 आ गया। तो इस तरह से जो हमारा तवातिर तैयार होगा, तो T1 है -2, T2 आया था -4, और T3 आया था -6, और T4 आया है -8। तो इसके पहले के 4 अरकान है ये। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी पर आप क्लिक करेंगे, टिक करेंगे, ये हमारा ऑप्शन सी है। अब सवाल नंबर 3 की तरफ जाएंगे। सवाल नंबर 3 क्या गया हमें कि पहले 30 तबई आदात की जमा दर्ज झेल में से क्या है।
30 तबई आदत की जमा मालूम करने के लिए हमें फॉर्मूला आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 70 पर दिया गया है। यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है पेज नंबर 70 पर। पहले n तबई आदत की जमा कैसे मालूम करना है, तो देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा है SN = n ब्रैकेट n+1/2। ये फार्मूला आपको यहाँ लगाना होगा इस थर्ड क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पहले 30 तबई आदत बोला तो n की जगह पे 30 रखेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या है, SN = n ब्रैकेट n+1/2 है ना। तो जहाँ n है वहाँ 30 रखना है। तो 30 जमा 1/2 कितना जाएगा, 30 ज़रब ये 31 हो जाएगा बटे 2। देखो 30 को तकसीम करेंगे और 2 से तो यह 15 आ जाएगा। तो 15 ज़रब 31, तो हमें 15 के 5 से लाए 15 3 45 और 1 6 465। तो ये कौन से नंबर का है भाई, ऑप्शन बी जो है हमारा S30 = कितना है 465। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो उसको आपको टिक करना होगा। तो 3 सवाल ये हमारे यहाँ हो गए। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 देखिए क्या दिया गया हमें, d की कीमत दी गई है, d बराबर -4 दिया गया है और हमें दिया गया है n बराबर 7 दिया गया है ना। और क्या दिया है, Tn = 4 दिया गया है, आखिरी रुकन यानी nवां रुकन 4 दिया गया है। तो हमें कहता है कि a मालूम कीजिए, a क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिए उसके। तो देखिए दिया हुआ और मालूम करने को देख के पता चल सकता है कि हम फार्मूला कौन सा लगाने वाले। देखिए आम रुकने का जो फार्मूला है हमारा हिसाबी तसाद का, तो Tn = a + n-1 × d फार्मूला लगेगा। Tn की जगह पे 4 रख देंगे, a हमें मालूम करना है, n की जगह पे 7 रखना है, d की जगह पे -4 रखना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, a यहाँ रहेगा, जमा नफ़ी कर देते हैं है ना, क्योंकि सब ज़रब में ही है तो जमा नफ़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, पहले एक काम कीजिए आप प्लस को ऐसे रहने दीजिए, ये 6 हो जाएगा और ये -4 है ना, और ये 4 इधर ऐसी एज इट इज़। कितना आएगा, जमा नफ़ी 6 चौक 24, ये 4 इधर। ए मालूम करना यहाँ रखेंगे, 4 के जमा में 24 चला जाएगा, कितना आ जाएगा, ए बराबर 28 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है 28 का, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी को आपको चुनना होगा है ना। तो इस तरह से आपको हल करना पड़ेगा, तब जाके आपको सही ऑप्शन पता चलेगा। अब देखिए सवाल नंबर 5। एक हिसाबी तसाद के लिए ए की कीमत 3.5 दी गई है और क्या दिया गया है, डी बराबर 0 है, फ़र्क 0 है, सेम आने वाला है ना। n = 101 दिया गया है। तो हमें कहा जाता है कि Tn मालूम कीजिए, कितना होगा। सेम फार्मूला हम लगाएंगे, Tn = a + n-1 × d। Tn की जगह हमें मालूम करना है, a कितना दिया गया हमें 3.5, n हमें 101 दिया गया है, d दिया गया है 0। तो देखिए 3.5 प्लस ये 100 हो जाएगा। 100 को अगर 0 से ज़रब करेंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा वो। 3.5 ज़रब ये 100 ज़रब 0 0 हो जाएगा। तो 3.5 में 0 जमा करेंगे तो 3.5 ही रहेगा। तो Tn = 3.5 ही आएगा। तो 3.5 यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। तो ये पहले 5 सवाल का हल है आपके सवाल नंबर 1 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बहुत आसान है, सिंपल है, बस हमें आम रुकन का ज़ाब्ता याद रखना है और यहाँ पर पहले अरकान मालूम करने हो तो ये तरीका इस्तेमाल करना होगा। फ़र्क मालूम करने के लिए दोनों तवातिर के जो अरकान हैं रुकन है उन्हें माइनस करना होगा और तबई आदत की जमा मालूम करने के लिए फार्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। तो ये था सवाल नंबर 5। अब बढ़ते हैं हमारे बाकी के जो सवाल है उसकी तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि हिसाबी तसाद के पहले 2 अरकान -3 और 4 दिए गए। पहले 2 अरकान दिए यानी T1 -3 दिया गया है, T2 जो है 4 दिया गया है। तो हमें कहता है कि 21वां रुकन यानी T21 मालूम करना है। 21वां रुकन यानी T21 मालूम करने के लिए कहा है। यानी हमारे पास n की कीमत 21 है। हम आम रुकन का ज़ाब्ता लगाएंगे। सबसे पहले तो d मालूम कर लेंगे है ना। तो T2 - T1 से हमें d मालूम हो जाएगा। तो कितना आएगा 4 - -3 है ना। तो 4 नफ़ी जमा 3 = 7 आ जाएगा। ये डी की कीमत कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो अब हम Tn का फॉर्मूला रखेंगे, Tn = a + n-1 × d। n की जगह पे 21 रखेंगे है ना। a की जगह पे जो पहला नंबर है हमारा a, ये -3 इधर आ जाएगा, प्लस n की जगह पे 21 -1, d कितना आ गया हमारे पास 7 आ गया। तो देखिए -3 जमा ये 20 ज़रा ये 7, तो -3 जमा 140 हो जाएगा है ना। तो 140 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 137 बचेगा। तो T21 कितना आएगा 137। तो हमारा 137 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा।
अब सवाल नंबर 6 की तरफ, 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 क्या है? अगर एक हिसाबी तसाद के लिए d बराबर 5 है, d बराबर 5 है, तो हमें क्या कहता है कि T18 माइनस T13 का जो फ़र्क है वो कितना होगा। तो देखो, आम रुकन का ज़ाब्ता 2 मरतबा लगाएंगे हम, और पहले n की जगह पर 18 रखेंगे, फिर 13 रखेंगे, और वहाँ d की कीमत हम 5 डालेंगे, तब जाके हमें वो मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे हम हल करते हैं। या तो आप एक साथ हल कीजिए या तो आप अलग अलग हल कीजिए। देखिए, हम अलग अलग हल करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले n की जगह पे कितना रखेंगे हम? 18 रखेंगे। तो a जमा 18 माइनस 1 डी, डी की कीमत बाद में रखिए, आप अभी नहीं, जमा कितना 17d। तो T18 अभी हमें समझ लीजिए इतना मालूम हो गया। ये फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, आम रुकन का Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n की यहाँ पे कितना रखेंगे? 13 रखेंगे। तो a जमा 13 माइनस 1 डी कितना हो जाएगा? a जमा 12d हो जाएगा। तो T13 हो गया। अब दोनों को माइनस करना है हमें, तो हम क्या करेंगे? T18 माइनस T13, तो ये माइनस करेंगे तो देखो a जमा 17d माइनस a जमा 12d इज इक्वल टू कितना आएगा, ये पता करना है हमें। तो देखिए a जमा 17d ऐसे रहेगा, माइनस a जमा नफ़ी जमा नफ़ी यानी 12d हो जाएगा। तो देखो प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, 17d माइनस 12d। अब आप बताइए 17d में से 12d जाएगा तो 5d बचेगा। तो 5 ज़रब, अब d की कीमत कितनी है? 5 है, तो 5 पंजे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी आपको T18 माइनस T13 का जो आंसर है वो 25 मिलता है। तो 25 कितने नंबर पे? यहाँ पे ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है। अब हमें सवाल नंबर 8 पूछा गया है कि 3 के पहले 5 ज़ाफ की जमा। तो 3 के पहले 3 का ज़ाफ यानी 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो इनकी जमा मालूम करनी है। तो फ़र्क तो हमारा देखो, a भी हमारा 3 रहेगा, d भी हमारा 3 रहेगा, क्योंकि ज़ाफ 3 का है यानी 3 का गैप होगा। तो अब हमें इनकी जमा मालूम करनी है। तो कितने अरकान है? 1 2 3 4 5 है। तो S5 मालूम करना है। तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे और हम आंसर मालूम करेंगे। अब देखिए कितना कहा गया हमें? पहले 5 की जब है ना, तो n की जगह 5 रखेंगे। तो 5/2, 2 ज़रब a का मतलब यानी 3, n की जगह 5, d यानी 3, कीमत रख दिए। अब हल करेंगे। तो S5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5/2 ब्रैकेट में 2 तिया 6 जमा 5 में से गया तो 4 बचा, और उसको 3 से ज़रब कर देंगे। तो कितना होगा? 5/2, 6 जमा 4 तिया 12, कितना हो जाएगा? ये 5/2, ये 18 हो जाएगा। देखिए 2 1 2, 2 9 18, तो कितना बचा? 5 ज़रब 9, 5 9 कितना होते हैं? 45 होते हैं। तो 5 अरकान की जमा कितना हो जाएगा? 45। तो कितने नंबर पे भाई? ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। तो ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। अब इसके बाद 9वां सवाल यहाँ पर क्या कहता है? हिसाबी तसाद दिया गया है 15, 10, 5, ये तवातिर दिया गया है। इसके पहले 10 अरकान की जमा मालूम करनी है। पहले 10 अरकान की जमा, तो देखिए सबसे पहले T1 दे देंगे हम। T1 है 15, T2 है 10 और T3 है कितना? 5। T निकाल लेंगे सबसे पहले से। तो T2 माइनस T1 यानी कितना आ जाएगा? 10 माइनस 15 यानी -5 आ जाएगा आंसर। एक बार फिर से निकाल लेते हैं चेक करने के लिए। T3 माइनस T2 है ना, तो 5 माइनस 10 यानी -5 यानी सेम आ रहा है। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे Tn इज इक्वल टू, क्या जमा मालूम करने के लिए है ना, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए जब भी हमें पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क दिया जाए और अरकान की जमा मालूम करने के लिए कहा जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है। और अगर पहला रुकन और आखिरी रुकन दिया गया है यानी Tn लास्ट वाला नंबर, और अरकान की जमा मालूम करने के लिए कहा जाए तो इसके अलावा एक और फार्मूला है Sn का, वो है Sn इज इक्वल टू n/2 T1 प्लस Tn। वो फार्मूला आप लगाएंगे। बहरहाल फिलहाल यहाँ पे ये फार्मूला लगाना है। तो पहले 10 अरकान की जमा मालूम करनी है, n की यहाँ पे 10 रखेंगे। तो 2 इंटू a कितना है हमारे पास? 15 है। T1 यानी a होता है, हाँ, n की यहाँ पे 10 माइनस 1, d कितना हो गया? -5। ठीक है, इसको आप काट दीजिए, 5 आ जाएगा ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, जमा ये 9 हो जाएगा,
है ना। तो कितना हो जाएगा ये 5 30 जमा नफ़ी नफ़ी 5 5 9 45, कितना बचेगा 15 बचेंगे। तो ये -15 बचेंगे, तो 15 पंजे 75 होता है, यानी -75 आंसर आएगा S10 का। तो -75 कौन सा है, ए ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आखिरी हिस्सा बचता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास जगह नहीं है, तो हम इसको मिटाकर फिर ये करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत सिंपल सा है, आपको हल समझ में आया होगा। ये आपके जो क्वेश्चन पेपर में सवाल नंबर 2 के ए में पूछे जाने वाले 1 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले सवाल आते हैं ये, है ना। थोड़े से बड़े हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़े से बड़े हैं। अगर आप अच्छे से तरह से समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको आंसर पता होना चाहिए कैसे आएगा। तो जल्दी जल्दी करते आना चाहिए आपको। तो ये है सवाल नंबर 9 तक। अब चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 10 कुछ इस तरह से दिया गया कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन यानी ए हमें 1 दिया गया है, इसे T1 भी कहते हैं हम, है ना। हमने यहाँ सब चीज़ लिख रखी है। ए यानी T1 ये हमें 1 दिया गया है, और एनवा रुकन हमें 20 दिया गया है। एनवा रुकन यानी Tn जो है हमें 20 दिया गया है। तो हमें कहता है कि Sn इक्वल टू अगर 399 है तो n कितना होगा वो पता कीजिए। हमें ये पता गया है, देखिए दिया हुआ और मालूम करना देख के आप समझ सकते हैं कि Sn का ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। Sn इज इक्वल टू n/2 T1 + Tn, पहला रुकन और आखिरी रुकन जिसमें होता है वो वाला। तो Sn की यहाँ पे 399 रख देना है कुछ इस तरह से, n/2 ऐसे ही रख देना है। T1 यानी जो पहला नंबर है वो 1 आ जाएगा इधर पे, और Tn कितना है 20 है ना। तो देखिए n/2 इंटू ये 21 हो जाएगा, और ये 399 हो जाएगा। अब ये n मालूम करना यहाँ रखेंगे, तकसीम की चीज़ ज़रब में आएगी, यानी 399 इंटू 2, और ज़रब की चीज़ तकसीम में आएगी यहाँ पर। 7 के पहाड़े से क्या काटते हैं, चलिए 7 तिया 21 है ना, 7 पंजे 35, 4 बचे 49 बने, है ना 49। तो 7 सते 49, फिर 3 एका 3, 3 एका 3, 2 बचे 3 9 27, कितना बचा 19 ज़रब 2 यानी 19 दूनी 38, यानी 38 हमारा आंसर आया। कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। तो ये है सवाल नंबर 10। आपको सवाल नंबर 1 की जितने भी सही मुतबादिल वाले सवाल थे ये उनका हल था, बहुत ही सिंपल आसान। इसके बाद वाले सेक्शन में आप बाकी के सवाल का हल देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही जिसमें आपको सही मुतबादिल वाले सवाल का हल समझाया गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। शुक्रिया।